चलो ठीक। तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या है कि दो तीन टाइप की टर्म्स अपने को मिलती है। एक तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं दैट इज लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। एक तो होता है आपका लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एक होता है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। और एक लास्ट उसमें अपन ने निकाली थी मोनोटोनिसिटी में निकाली थी अपन ने ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो तीनों में आप डिफरेंस समझना कि ये मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, लोकल 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 मतलब क्या है? लोकल मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास के लिए, लोकल मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, किसको अपन लोकल मैक्सिमा बोलते हैं कि लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है अपने पास, इफ एट x इक्वल्स टू a, और एक इंटरवल आप मान लो, लेट्स से एक इंटरवल अपन मान लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि इफ एट x इक्वल्स टू a f ऑफ a is greater than fx, f of a is greater than fx for all x belongs to a माइनस h से लेकर a यूनियन a से लेकर a प्लस h, f of a ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस h से लेकर a तक और a से लेकर a प्लस h तक, then x equals to a is local maxima point। लोकल मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है। सेम यदि अपन बोल दें कि f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ x, सेम अपन बोल दें f ऑफ a इज लेस देन fx, ठीक है। सेम कंडीशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस h से लेकर a से लेकर a प्लस h, देन ठीक है। और कितना बड़ा लिखें यार, दिख नहीं रहा क्या? इससे बड़ा कितना लिखेंगे? क्यों दिख नहीं रहा क्या भाई? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। लिख रहा, और कितना बड़ा लिख लेंगे यार, है? f ऑफ a लेस देन fx, ठीक है। f ऑफ a लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस h से लेकर a से लेकर a प्लस h, then x equals to a is local minima point, local minima point, ठीक है। f of a greater than fx for all x belongs to a minus h से लेकर a तक, ठीक है। तो x equals to a को अपन लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोलेंगे, करेक्ट। और यदि ऐसा आ रहा होगा तो x equals to a को लोकल मिनिमा पॉइंट, ठीक है, बोलेंगे, ठीक है। राइट। अब देखो ग्राफिकली इसका डिफरेंस क्या है, ग्राफिकली इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पहले ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। कि a माइनस h से लेकर a तक, a से लेकर a प्लस h, करेक्ट। लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, ठीक है। ये a प्लस h मान लो और ये a माइनस h मान लो, x इक्वल्स टू a प्लस h ये मान लो और a माइनस h ये मान लो, ठीक है। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू a पर जो वैल्यू आ रही है ऑलवेज ग्रेटर देन fx, कि यहां से लेके यहां तक आप fx की वैल्यू निकालो, यहां से लेके यहां तक आप fx की वैल्यू निकालो, इन सारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर आ रही है? x इक्वल्स टू a पर आ रही है। a माइनस h से लेकर a तक कुछ भी fx निकालूंगा देन ऑल्सो fa ग्रेटर,
यहां से लेकर यहां तक कहीं पे भी fx निकालूंगा, देन ऑल्सो f ऑफ a ग्रेटर है। तो यहां से लेकर यहां तक हर वैल्यू पे x इक्वल टू a पर वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू बाकी सारी वैल्यूज के। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। और कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना कि इसको अपन लोकल मैक्सिमा बोले या नहीं बोले, आप बस इस डेफिनेशन पे जाना। यदि आपकी ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो मुझे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है ना। मैक्सिमा मिनिमा में ये चीज ध्यान रखना। एक्चुअली होता क्या है, देखो जनरली अपन मैक्सिमम मिनिमा का मतलब यही समझते हैं ना, मैक्सिमम मतलब आप समझते हैं ये वाला ग्राफ, मिनिमम मतलब आप समझते हैं ये वाला ग्राफ, ऐसा ही समझते हैं जनरली अपन, ठीक है। पर मैक्सिमम मिनिमा का मतलब बस आप ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मिनिमा में कोई और कंडीशन नहीं होती है, ग्राफ कैसा भी बने, डिफरेंशियबिलिटी आए नहीं आए, कंटिन्यूटी आए नहीं आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज द बेसिक कंडीशन कि यदि मैं x इक्वल्स टू a पर वैल्यू देखूं, x इक्वल्स टू a पर यदि मैं वैल्यू देखूं, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारी वैल्यूज के कंपैरिजन में मुझे x इक्वल्स टू a वाली वैल्यू सबसे ज्यादा मिले, बाकी सारी वैल्यू उससे कम मिले। दैट इज द मेन। ग्राफिकल शेप कुछ भी हो, भले वो ऐसा जाए, अभी मैं कुछ शेप बनाऊंगा, ठीक है ना, उससे आपको और समझ में आएगा, राइट। तो x इक्वल्स टू a पर वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो जनरली अपने दिमाग में जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है कि हाँ भाई मैं x इक्वल्स टू a पर वैल्यू यहां से भी ज्यादा है, यहां से भी वैल्यू ज्यादा है, इधर से भी ज्यादा है, जनरली अपने दिमाग में। सो दिस इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड सेम बिल्कुल ऐसी की ऐसी यदि अपन बात करेंगे, तो x इक्वल्स टू a, दिस इज a प्लस h, दिस इज a माइनस h, x इक्वल्स टू a, तो ये ऐसा वाला ग्राफ बन जाता है अपने पास, ऐसा वाला ग्राफ बन जाता है। तो दिस इज द लोकल मिनिमा, दिस इज द लोकल मिनिमा, and this is the local maximum. इन जनरल अपन ये वाली बात करते हैं। लोकल वर्ड इसलिए यूज करने में, लोकल वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये केवल मैं उस पॉइंट के आसपास के लिए डिफाइन कर रहा हूं, है ना। आप बोलें कि सर मैं थोड़ा सा और आगे गया और आगे गया तो मुझे वो वाली वैल्यू इससे भी ऊपर मिल गई, मान लो आप आगे गए आगे गए आगे जाके ये वाली वैल्यू यहां से भी ऊपर मिल गई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं मैक्सिमा मिनिमा वर्ड यूज कर रहा हूं, या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द नेबरहुड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट के नेबरहुड में अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उसके आगे बहुत पहले जाके हो सकता है वैल्यू ज्यादा या कम आ जाए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मेरे पास x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में सबसे मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू a पर मिल रही है, देन आई कैन से लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ ग्राफ और बना के आपको दिखाता हूं तो इट विल गिव मोर क्लियर आइडिया टू यू, है ना। पॉइंट लिख लो आप पूरा। हाँ सर a प्लस h पे तो इंक्रीज होनी चाहिए थी ना वैल्यू, x इज इक्वल टू a से ज्यादा, क्यों कुछ ऐड कर रहे हैं ना उसमें अपन। अरे वो तो x की वैल्यू है ना, y की वैल्यू, यही तो मैक्सिमा है ना भाई, y की, अरे ये इधर आप ऐड कर रहे हो तो ये तो x की वैल्यू है, तो ऐसा कहां बोला है इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आप बोल रहे हो कि हाँ ऐसा जाना चाहिए, अरे वो तो फिर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना। मैक्सिमा का मतलब क्या है कि इस यहां से लेके यहां तक सबसे ज्यादा वैल्यू x इक्वल्स टू a पर आए, तो उस पॉइंट को अपन लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोलते हैं। ने लोकल मिनिमा के लिए भी ऐसा ही कम वैल्यू लोकल का। मिनिमा के लिए सबसे कम आए, लोकल मिनिमा के लिए यहां से लेके यहां तक में से वैल्यू x इक्वल्स टू a पे सबसे कम आए, है ना। जैसे मिनिमम वैल्यू होती है लीस्ट वैल्यू, तो वो लोकल हुआ, लोकल मतलब उस पॉइंट के केवल नेबरहुड में, ठीक है। चलो एक बार इसको लिख लो, तो फिर मैं कुछ और ग्राफ आपको मैक्सिमा मिनिमा के बना के बताता हूं। आगे जानता। जैसे और किस किस को अपन लोकल मैक्सिमा अपन बोल सकते हैं,
चलो अब आपको बताना है ना, बिल्कुल जैसे अपन देखो मैक्सिमा की, मैंने मैक्सिमा या मिनिमा हो गया है ना, कुछ ग्राफ मैंने बनाए, तो जैसे जैसे अपन मैक्सिमा की बात कर रहे हैं वैसे अपन मिनिमा की बात भी कर सकते हैं, और जैसे अपन मिनिमा की बात कर रहे हैं वैसे अपन मैक्सिमा की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको अपन लोकल मिनिमा बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू ए पर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं फर्स्ट वाले ग्राफ में, है ना। मिनिमा मतलब बस आपको ये चेक करना है कि जिस पॉइंट को मैं मिनिमा बोल रहा हूं उसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू भी सारी उससे ज्यादा आए और राइट साइड वाली वैल्यू भी सारी उससे ज्यादा है। ठीक है, अब बताओ सेकंड वाले ग्राफ में मैक्सिमा बोल सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे तो मैक्सिमा बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो आपको ये बताना है कि उसको नहीं मैक्सिमा बोल बोल सकते सकते हैं सर, कि नहीं बोल सकते, बोलो। सेकंड नहीं वाले बोल ग्राफ है, नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सभी टूट रहा है? ये टूट रहा नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना डिक्रीजिंग है। नहीं देखो, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की तो मैंने बात ही नहीं करी पहली बात। ठीक है, तो सर ये अब क्या इंक्रीजिंग हो फर्स्ट रहा बात है बोली थी कि देखो मुझे केवल एक ही चीज चेक करनी, मैंने कहीं पर भी ये स्टेटमेंट नहीं लिखा अरे भाई जो रोल्स थ्योरम में मान लो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए थी तो मैंने लिखा था ना कि हाँ भाई डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मैंने इसमें लिखा क्या कहीं पे कोई डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्लोज्ड पर मैक्सिमा होगा। मैं केवल देखो मैक्सिमा के, फिर सुनो, मैं केवल मैक्सिमा जहां पे चेक करना, मैंने अभी आज बोला आपको चेक करना है ना, आप केवल क्या चीज चेक करोगे कि जिस पॉइंट को आप मैक्सिमा बोलना चाह रहे हो उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यू उससे कम दिख रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ का शेप कैसा भी हो, होलो सर्कल डार्क सर्कल कुछ भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो बच्चों, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, अब बताओ तो। यस सर, सर ये मैक्सिमा है। बोल सकते हैं ना, दिस इज यस लोकल सर। मैक्सिमा होगा ना। मैं तो एक ही चीज चेक कर रहा हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू है इधर की साइड वाले भी सारी वैल्यू से ज्यादा आ रही है और इधर की साइड वाली सारी वैल्यू से भी ज्यादा आ रही है, तो क्या दिक्कत है। थर्ड वाले ग्राफ में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो। ठीक है, सर डार्क बोल सर्कल होलो सकते सर्कल तो देखो, मैंने डेफिनेशन बता दी ना, बस डेफिनेशन चेक करनी है मुझे, तो और कोई दिक्कत नहीं है होलो सर सर्कल बोल सकते है। बोल सकते सर सेकंड वाला नहीं आया, सेकंड वाला नहीं आया, सर नहीं आया, सर सेकंड वाला नहीं आया। क्या नहीं आया सेकंड वाला अरे है, किसको नहीं आया सेकंड, ये प्रियांशु को दीपांशु, सर दीपांशु प्रियांशु 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 ज्ञानशु, मैंने क्या बोला, देखो x इक्वल्स टू ए पर जो वैल्यू दिख रही है x इक्वल्स टू ए पे वैल्यू कहाँ है, जहां पे डार्क सर्कल बना हुआ है दिख रहा है ये वैल्यू, इसके राइट साइड पे देखो तो सारी वैल्यू इससे कम दिख रही है क्या, लेफ्ट साइड पे देखो तो सारी वैल्यू इससे कम दिख रही है क्या, तो इसका मतलब मैं ये ऐसा बोलूं क्या कि यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट पे मैं यदि वैल्यू निकालूंगा तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर दिखेगी आपको, x इक्वल्स टू a पर, उसको मैक्सिमा बोल रहे हैं। यस सर, यस सर, ठीक है, ऐसा है सर अब इसका। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले से कंपैरिजन समझ में आएगा आपको एक्चुअल में कि थर्ड वाले को मैक्सिमा मिनिमा बोल सकते हैं कि, मतलब मैक्सिमम बोलेंगे, बोलेंगे तो मिनिमा तो क्या ही बोलेंगे, है ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, तब बोल सकते सर। सर मिनिमा बोलेंगे सर, मिनिमम लोकल मिनिमा बोलेंगे, अरे अभी तो बोला कि नहीं बोल मिनिमा सकते। सर। देखते हैं, चलो मैं चेक करता हूं। भाई देखो मिनिमा बोलते हो तो दोनों साइड वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, मैक्सिमा बोलते हो तो दोनों साइड वैल्यू कम आनी चाहिए, बस मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है, चलो मैंने x इक्वल्स टू a पर वैल्यू देखी, ठीक है, वैल्यू ये तो समझ रहे हो ना कि डार्क सर्कल जहां पे लग रहा है वो वैल्यू है, ये तो समझ में आ रही बात, यहाँ पे वैल्यू है। तो अब मैंने जब राइट साइड पर ढूंढा तो राइट साइड पर सारी वैल्यू इससे कम आई, बिल्कुल सही बात है। क्या लेफ्ट साइड वाली भी सारी वैल्यू इससे कम आ रही है क्या, राइट साइड पे मैंने देखा तो सारी वैल्यू जो भी अपना एफ ऑफ ए था, ये था ना एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए था, तो राइट साइड पर जब मैंने देखा तो सारी वैल्यू एफ ऑफ ए से कम दिखी। क्या लेफ्ट साइड पे जैसे ही आप गए तो सारी वैल्यू एफ ऑफ ए से कम दिख रही है क्या,
ज्यादा दिख रही है ना। आप बोलोगे यहाँ पे अरे अपन ने कौन सा इंटरवल की बात करी थी, a प्लस एच से लेकर a माइनस एच, तो a माइनस एच का मतलब होगा a के थोड़ा सा इधर। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर गया तो इधर तो वैल्यू ज्यादा हो गई, इधर वैल्यू ज्यादा आ रही है, इधर वैल्यू कम आ रही है। जबकि मैंने क्या बोला था कि या तो दोनों साइड वाली वैल्यू कम आए या दोनों साइड वैल्यू ज्यादा है, तब अकॉर्डिंगली मैक्सिमा या मिनिमा बोल सकता है। तो इस वाले केस में मैं मैक्सिमम मिनिमा नहीं बोल सकता। आई कि नहीं बात समझ में? बोलो। नॉट डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कुछ होगा, मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, कुल मिला के मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैक्सिमम मिनिमा हो, नहीं होगा तो नॉट डिफाइंड बोल देंगे, मैक्सिमम मिनिमा नहीं सर होगा। सेकंड वाले में कैसे किया? इसमें हम्म। अरे ग्राफ नहीं दिख रहा है यार तुम्हें, तो सिंपल सा ग्राफ नहीं समझ में आया? अरे यार ये एफ ऑफ ए है, हाँ सर हाँ। राइट साइड की सारी वैल्यू उससे कम आ रही है, लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू उससे कम आ रही है, तो साफ साफ तो दिख रहा है यार। ये जस्ट ग्राफ ऐसा वाला बनाते हो तो उसको मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो इतना सा ग्राफ नहीं चमक रहा तुम्हें कि इधर वाली सारी वैल्यू भी कम आ रही है, इधर वाली सारी वैल्यू भी कम आ रही है। अब इसमें देखो ना साफ साफ कि x इक्वल्स टू a पे जो भी वैल्यू आ रही सर है, गलत, दोनों अलग अलग आ रही। इधर की साइड कम आ रही है, इधर की साइड ज्यादा आ रही है, तो इसलिए मैं इसको मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोल सकता, है ना। बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, ग्राफ के शेप किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इसमें बताओ, इसमें बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? फोर्थ वाले में इसमें बोल सकते हैं दोनों तरफ सेम वैल्यू आती। हाँ, फोर्थ वाले में मैक्सिमा बन जाएगा, लोकल मैक्सिमम बन जाएगा आपके पास। साफ साफ दिख रहा है कि उधर जब मैं देख रहा हूं तो भी सारी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है ना। मतलब ये एफ ऑफ ए देखा मैंने, तो राइट साइड पर गया तो भी सारी वैल्यू एफ ऑफ ए से कम आ गई, लेफ्ट साइड पे गया तो भी सारी वैल्यू एफ ऑफ ए से कम आ गई, ठीक है। क्लियर है बात सबको, है ना। तो मैक्सिमम, इसीलिए मैं बार बार शुरू में मैंने बोला था कि बेटा ग्राफ के शेप पे मत जाओ, मैक्सिमम मिनिमा की बेसिक डेफिनेशन जो है लोकल मैक्सिमम मिनिमा की, उस पे आपको जाना है, दैट इज द मेन कांसेप्ट, ठीक है ना। तो ये अपना लोकल मैक्सिमम मिनिमा का बात हो गई, ठीक है। अब इसको निकालने के मेथड पे बात करें अपन कि इसको निकालेंगे कैसे अपन। तो दो टाइप के फंक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक तो बहुत इजी रहता है, जो ज्यादातर आप लोग करते हो ना, जैसे फिजिक्स में डबल डिफरेंशिएशन कर दिया और वो कर दिया, है ना। तो एक तो वो रहता है, तो वो तो बहुत इजी रहता है अपने पास। कि जनरली क्या होता है मैक्सिमा, मतलब पहला है मतलब अब आप लिख सकते हो भले कि मेथड टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट। मेथड टू फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट, ठीक है। दो टाइप के ग्राफ रहते हैं, है ना, मैक्सिमम में ऐसा, मिनिमम में ऐसा। अब देखो अगेन अपने को तो एक ही चीज पता है, सारे अपने जितने भी कंक्लूजन है ना, सारे कंक्लूजन एक ही चीज पे बेस्ड होते हैं, सारे कंक्लूजन अपने एक ही चीज पे बेस्ड होते हैं, एफ डैश एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बस मुझे एक ही चीज पता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो सारे कंक्लूजन अपन स्लोप ऑफ द टेंजेंट से पता लगाते हैं। अब देखो दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या दिख रहा होगा, दोनों में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस ये दिख रहा होगा कि पहली चीज तो जहां पे यदि मेथड टू फाइंड इसमें लिखना है, ये मैं बात कर रहा हूं केवल डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, ये मैं बात कर रहा हूं डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। मेथड टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, ठीक है, दिस इज फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैं डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करता हूं पहले तो, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है। जनरली डिफरेंशिएबल फंक्शन या तो ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकता है ना। मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है कि पहली चीज तो यहां पे और यहां पे जीरो है,
स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। पहली चीज तो जहां पे मैक्सिमम मिनिमा आएगा तो वहां पे टेंजेंट का स्लोप जीरो आएगा। तो टेंजेंट का स्लोप जीरो आने का मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो आ गई। पहली चीज। दूसरी चीज, इन दोनों ग्राफ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, दोनों ग्राफ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें जब मैक्सिमा है तो इससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, और इसके आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है तो उसके पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, और उसके आगे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है ना। ठीक है, तो इसके पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग होने का मतलब ये हुआ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसके आगे डिक्रीजिंग होने का मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे देखोगे तो इसमें उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, और इसके इधर एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अपने पास मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अपन केवल एक बार डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अपने को दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला मैं बताता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, कैसे पता लगाएंगे कहां कहां पे मैक्सिमा आ रहा है, कहां कहां पे मिनिमा आ रहा है ना। सबसे पहली स्टेप क्या करना कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करना एफ डैश एक्स, उसको जीरो कर दो। एफ डैश एक्स को जीरो कर देना, सबसे पहला एफ डैश एक्स को जीरो कर देना। ठीक है, एफ डैश एक्स को जीरो करके अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स से एक्स की वैल्यू आ गई x1 x2 x3, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स को जीरो करके वो वैल्यू निकाल ली, x1 x2 x3। ठीक है, जितनी भी वैल्यू आएगी अपने पास, राइट। सेकंड, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें केवल अपन फर्स्ट डेरिवेटिव से पता लगा लेंगे, है ना, कि मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है। ठीक, तो अब ये जितने भी पॉइंट आएंगे इसमें कहीं पर मैक्सिमा है, कहीं पर मिनिमा है। x1 x2 तो कहीं पर मैक्सिमा है, कहीं पर मिनिमा है। ठीक है, तो यदि मैक्सिमा हुआ तो इससे पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके आगे एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। मिनिमा है तो पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहले मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूं आपको, फिर कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन का मेथड अपना अलग है, कंसेप्चुअली समझ लो। फिर अपन क्या करते हैं, लेट्स से x इक्वल्स टू x1 पे मुझे चेक करना है, x1 पे चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। x इक्वल्स टू x1 मतलब कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे f डैश x की वैल्यू जीरो आ रही है। तो मुझे पता है कि f डैश x की वैल्यू जीरो आ रही है, तो पॉइंट या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, है ना। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो वो पता लगाने का तरीका क्या है कि मैं क्या करूंगा कि x1 से पहले एक वैल्यू ले लूंगा, लेट्स से x1 माइनस h, और x1 से आगे एक वैल्यू ले लूंगा, लेट्स से x1 प्लस h। ठीक है, x इक्वल्स टू x1 से पहले एक वैल्यू ले ली x1 माइनस h, और x इक्वल्स टू x1 से आगे एक वैल्यू ले ली, लेट्स से x1 प्लस h। इस पे मैं f डैश x निकाल लूंगा, लेट्स से f डैश x1 माइनस h, और इस पे f डैश निकाल लिया, लेट्स से f डैश x1 प्लस h, x1 माइनस h, x1 प्लस h। ठीक है, राइट। यदि यहां पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और यहां पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है उससे पहले पॉजिटिव और उसके आगे नेगेटिव, उससे पहले, है ना, उससे पहले पॉजिटिव उसके आगे नेगेटिव। ठीक है, तो मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू x1 इज द लोकल मैक्सिमम। और यदि सेम चीज इसकी रिवर्स हो रही है, लेट्स से x2, मान लेते हैं x2, x2 माइनस h, x2 प्लस h, f डैश x2 माइनस h पे मान लेते हैं लेट्स से नेगेटिव आ रहा है, और x2 प्लस h पे लेट्स से पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाला,
मतलब इस पॉइंट के पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव आया और उसके आगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, तो अपन बोलेंगे कि x इक्वल्स टू x2 पे लोकल मिनिमा पॉइंट आ जाएगा। x इक्वल्स टू x2 पे लोकल मिनिमा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। अब ये कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इस कैलकुलेशन मैथमेटिकली अपन कैसे करेंगे, कैसे x1 माइनस h का मतलब क्या है, ये पूरे फंक्शन में रखेंगे क्या, उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बार इसको आप लिख लो। लिख लिया क्या? सर वो 2 मिनट बस। यस सर, लिख लिया। सेकेंड मेथड है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें अपन 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसलिए ऑब्वियसली पहले वाला मेथड ज्यादा अच्छा। आप बोले 2 बार क्यों करेंगे अपन, एक बार से जब पता लग रहा है तो ऑब्वियस बात है 2 बार क्यों करें अपन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वही है आपका कि मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन था, तो पहला पॉइंट तो वही है कि मैंने एफ डैश एक्स निकाला, उसको बराबर 0 करा और उसको 0 करके x की जितनी भी वैल्यू आ रही है, लेट्स से मान लेते हैं 2 3 जितनी भी वैल्यू आ रही होगी वो सारी वैल्यू मैंने निकाल ली एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करके, x इक्वल्स टू x1 x इक्वल्स टू x2 ये सारी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, सिंपल सही बात है, मैंने एफ डबल डैश एक्स कर दिया, एफ डबल डैश एक्स कर दिया। ठीक है, आपने लेट से x बराबर x1 रखा, x बराबर x1 रखा अपन ने इसमें f डबल डैश x1 में, और मान लेते हैं कि यदि f डबल डैश x1, मान लेते हैं कि यदि f डबल डैश x1 पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, f डबल डैश x1 पॉजिटिव आ जाता है, तो अपन बोलेंगे कि x इक्वल्स टू x1 इज द लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही f डबल डैश x2 नेगेटिव आ जाता है, x इक्वल्स टू x2 नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सीधे सीधे डबल डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू रखो, पॉजिटिव आ गई तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव आ गई तो लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ऑब्वियसली मैथमेटिकली फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, अपन उसी को यूज करेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं मैथमेटिकली बता देता हूं आपको, एक बार दोनों मेथड।
यस सर। मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x प्लस 1। एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, we have to find the local maxima और minima point। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट अपने को निकालना है। ठीक है, दोनों मेथड से मैं बताता हूं एक बार। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी बताते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बताते हैं। ठीक है, चलो पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं बताता हूं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक पहली स्टेप तो दोनों में कॉमन ही है कि एफ डैश एक्स तो करना ही करना है दोनों में। एफ डैश एक्स तो दोनों में करना ही है। एफ डैश एक्स करा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया, इसको जीरो करा तो फैक्टर्स हो रहे हैं मेरे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जो मैक्सिमम मिनिमा होगा वो x इक्वल टू 2 या 3 में से कहीं पर होगा, 2 या 3 में से कहीं पर होगा, है ना। फिर क्या करेंगे अपन, अब दो मेथड है। ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव, और ये है लेट्स से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या बोला था, कुछ मत करो, सीधे सीधे आप एफ डबल डैश एक्स कर लो। तो एफ डबल डैश एक्स यदि मैंने करा तो 2x माइनस 5 आ गया ना, 2x माइनस 5 आ गया ना। तो अब सीधे इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे और x इक्वल टू 3 रखेंगे। इसमें x इक्वल टू 2 रख दो और x इक्वल टू 3 रख दो। इसमें यदि x इक्वल टू 2 रखा, 2 4 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है। f डबल डैश नेगेटिव आने का मतलब, f डबल डैश नेगेटिव आने का मतलब x इक्वल टू 2। इस वैल्यू से कोई काम नहीं है अपने को, लोकल मैक्सिमा, इस वैल्यू से कोई काम नहीं है अपने को, है ना। बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना अपने को, तो अपने को तो बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। ठीक है, तो x माइनस नेगेटिव आने का मतलब x इक्वल टू 2 इज द लोकल मैक्सिमम, नेगेटिव आने का मतलब। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही x इक्वल टू 3 यदि मैं रखूंगा तो f डबल डैश 3 टू 6 माइनस 5 1 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने का मतलब x इक्वल टू 3 पर क्या आएगा, लोकल मिनिमा आ जाएगा। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, फंक्शन बहुत बड़ा नहीं था तो ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सेकंड डेरिवेटिव भी इजीली हो गया, और थोड़ा बड़ा फंक्शन आ जाता है तो फिर वो डबल डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए वो अपन जनरली ये प्रेफर करें, कर सकते हो, मतलब कहीं पे आपको सेकंड डिफरेंशिएशन इजी लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ यार वैल्यू रख के भी बहुत इजीली सोल्व हो रहा है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना। नाउ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या बताया था कि सब कुछ इसी से चेक कर लेंगे अपन। अब मेथड समझना, देखो मैं मेथड कैसा लगाता हूं, कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मेरा एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और बेटर ये है कि आप इसको फैक्टर करके लिख लो। मान लेते हैं फैक्टर करके लिखा तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यदि फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर करके लिख लो, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, है ना। नाउ अब मैंने क्या बोला कि x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो मैंने मेथड क्या बताया कि 2 माइनस h, मतलब x इक्वल टू a पे चेक करना था तो a माइनस h और a प्लस h, ये कर रहे थे ना, a माइनस h a प्लस h, है ना। तो ऐसे ही 2 पे चेक करना है तो 2 माइनस h 2 प्लस h, राइट। 2 माइनस h आप चाहो तो वैल्यू मान लो, आप चाहो तो वैल्यू मान लो,
लेट्स से 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब मान लेते हैं 1.9, ठीक है, और 2 प्लस एच मान लेते हैं 2.1। आप वैल्यू भी मान सकते हो और सीधे 2 माइनस एच या 2 प्लस एच करना चाहो वो भी कर सकते हो, है ना। 1.9 अब इसी में मैंने फैक्टर कर लिया, देखो इसकी बजाय इसमें रखना ज्यादा आसान है। इसमें रखूंगा यदि 1.9 तो 1.9 माइनस 2, 1.9 माइनस 3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया अपने पास, पॉजिटिव, ठीक। 2.1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था कि जिस भी पॉइंट पे अपन चेक कर रहे हैं उससे पहले वाले पॉइंट पे यदि पॉजिटिव आ जाए और उसके आगे वाले पॉइंट पे यदि नेगेटिव आ जाए, उसके पहले वाले पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए और उसके आगे नेगेटिव आ जाए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या बताया था, मैक्सिमा आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पे मैक्सिमा आ जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव रखने पर बिल्कुल अपन ऐसे ही x इक्वल्स टू 3 पे रखेंगे, x इक्वल्स टू 3 पर रखेंगे। नहीं आया सर, एक और समझा दीजिए सर, नहीं आया। x इक्वल्स टू 2 मैंने क्या बताया था कि जिस भी पॉइंट पे चेक करना है उससे पहले वैल्यू ले लो और उसके आगे वैल्यू ले लो। 2 से पहले क्या ली मैंने, 1.9। अब आप बोलोगे सर 1 भी तो ले सकते थे, 1 बहुत बड़ा, बहुत पहले चला जाएगा, अपने को ना थोड़ा सा नेबरहुड में जाना, बस उसके आसपास, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत बड़ा इंटरवल नहीं लेना अपने, है ना। तो 2 के जस्ट पहले क्या लेंगे, 1.9, 2 के जस्ट आगे क्या लेंगे, 2.1, ठीक है। 1.8 भी ले सकते हो, पर ठीक है, मतलब जितना पास वाला लोगे उतनी एक्यूरेसी रहती है। तो 1.9 जब मैंने इसमें रखा, इसकी जगह इसमें रख लो, तो 1.9 माइनस 2 नेगेटिव, 1.9 माइनस 3 इज आल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सेम ऐसे 2.1 रखोगे तो 2.1 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.1 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा अपने पास, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2, मतलब ग्राफ ऐसा बन गया, देखो मैंने क्या बताया था, ग्राफ नहीं मतलब x इक्वल्स टू 2 से पहले f डैश x कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, 2 से आगे f डैश x कैसा आ रहा है, नेगेटिव। यही मतलब हुआ, तू एक वैल्यू पे चेक कर लो, बाकी पूरे पे सही आएगा वो। आप बोलो एक ही पे चेक कर रहे हो, पूरे पे सही आएगा, है ना। तो 2 के पहले f डैश x पॉजिटिव है, 2 के आगे f डैश x नेगेटिव है, तो इसी वाले ग्राफ में ऐसा हो रहा था, 2 के पहले f डैश x पॉजिटिव आ रहा था इस वाले ग्राफ में, 2 के आगे f डैश x नेगेटिव आ रहा था ना इसी वाले ग्राफ में, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अपन मिनिमा में अब देखो 3 पे, 3 से पहले 2.9, 3 के आगे 3.1, 3 से पहले 2.9, 3 के आगे 3.1, 2.9 पे नेगेटिव, 3.1 पे 3.1 रखोगे तो यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो 3x इक्वल टू 3 से पहले f डैश x नेगेटिव आ रहा है, 3 से पहले f डैश x नेगेटिव आ रहा है और 3 के आगे f डैश x पॉजिटिव आ रहा है। तो यदि आपको याद हो तो इसी वाले ग्राफ में ऐसा हो रहा था ना, 3 से पहले f डैश x नेगेटिव, 3 के आगे f डैश x पॉजिटिव, तो इस वाले ग्राफ का मतलब क्या हो गया, मिनिमा। इस वाले ग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में, दोनों मेथड, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसके लिए ना इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, पहले ये रखेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक सीधा एक लाइन में अपन सीधे बताते जाएंगे, अच्छा ये मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा, ठीक है ना। आपको बस f डैश x करना, आपको 0 करना है। तो इसलिए अभी मैं इसका एक दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, है ना। एक बार आप दोनों मेथड लिख तो लो ये वाले तो, ठीक है, फिर मैं उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताऊंगा। सर प्रेफर क्या करना है एग्जाम में, है सर एग्जाम में कौन से मेथड से करेंगे, आर्ट्स है ना।
एग्जाम में देखो पॉलिनोमियल वगैरह है ना, तो इसी से भी प्रेफर करना। सेकंड वाले से करना। एग्जाम में ना सेकंड वाले से करना प्रेफर। नहीं सर, कुछ ऐसा आया तो है मतलब कि कुछ लोग वोग में आया तो कैसे करेंगे? हाँ, तो लॉग का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन करो ना, मेथड तो सबका फिक्स है ना, आपको डिफरेंशिएशन याद रखो ना। सर वो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन तो आता है। मतलब सबको अभी करेंगे ना, तब अभी अपन हाँ। क्वेश्चन करते हैं, सबके कर लेंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि अभी अपन ने जितना भी डिस्कशन करा है ना, ठीक है, ये सारा डिस्कशन केवल और केवल डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए करा है। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओनली एंड ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, लिख लिया। देखो, अब इसमें सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये पूरी कैलकुलेशन करने का एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे करता हूँ। लेट्स से मैंने f डैश x करा, इसको 0 करा, और इससे x की वैल्यू निकाल ली 2 and 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, नाउ x माइनस 2 x माइनस 3। अब सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप f डैश x का वेविकर बना लो, यदि f डैश x का वेविकर बन सकता हो तो। वेविकर ऑफ f डैश, वेविकर ऑफ f डैश x, f डैश x का वेविकर बना लो, है ना। तो f डैश x का जब वेविकर आप बनाओगे, f डैश x का जब वेविकर आप बनाओगे, आता है कि नहीं वेविकर बनाना, 2 3। ठीक है, मैंने बताया था हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, हमेशा पॉजिटिव से, और ऊपर से, मतलब ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ऊपर से स्टार्ट करना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, प्लस प्लस। किसका बनाया, एफ एक्स का नहीं बनाया, एफ एक्स का नहीं बनाया, एफ डैश एक्स का बनाया है। अब आप ये मत बोलना कि सर ये मैक्सिमा आ गया, ये मिनिमा आ गया, ये मैक्सिमा आ गया। नहीं 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 नहीं, ये एफ डैश एक्स का वेविकर बनाया है। यदि आप एफ एक्स का ग्राफ बनाते तो उसको देख के तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि हाँ ये मैक्सिमा ये मिनिमा, पर ये एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, ये किसका है, एफ डैश एक्स का है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स में अब आप ध्यान से देखो, एक बहुत अच्छी ट्रिक ये है, जहां जहां पे वेव ऊपर जाती है वहां वहां पे वैल्यू पॉजिटिव है ना, और जहां जहां पे नीचे जाती है वहां पे वैल्यू नेगेटिव है। जहां पे वेव ऊपर जाती है वहां पे वैल्यू पॉजिटिव है, और जहां पे वेव नीचे गई वहां पे वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, तो x इक्वल्स टू 2 के पहले, x इक्वल्स टू 2 के पहले f डैश x पॉजिटिव है, और 2 के आगे f डैश x नेगेटिव है। वेव ऊपर है तो मतलब f डैश x पॉजिटिव है, और 2 के आगे देखोगे तो f डैश x नेगेटिव है। दिख रहा है कि नहीं, बोलो। 2 के पहले यस f सर। डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है, 2 के आगे f डैश x की वैल्यू नेगेटिव है। तो 2 के पहले f डैश x पॉजिटिव और f डैश x आगे नेगेटिव, तो सीधे सीधे बता सकता हूं कि x इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा,
लोकल मैक्सिमा आएगा, क्योंकि 2 पे एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव और आगे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब x इक्वल्स टू 2 पे लोकल मैक्सिमा आएगा। और बिल्कुल ऐसे ही 3 की बात करेंगे, 3 से पहले नेगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, आप तो सीधा वेवीकर बनाओ, आपको डायरेक्ट दिखेगा अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मैक्सिमा नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है। सर जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा बड़ा थोड़ा सा, उसमें भी यही करना पड़ेगा हाँ, लॉग का सब में। जब तक यदि वेविकर बनना है तो बेस्ट है, पर ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, वेविकर किसका बनाना है आपको, एफ डैश का, एफएक्स का नहीं बनाना। यस सर 3 4 4 फैक्टर हो तो कैसे, ऐसे ही करना। हाँ हाँ, यस सर, 3 4 हो गया। 4 फैक्टर हो जाए तो भी इससे कर लो। हो गया। पार्थिव माइक ऑफ कर ले अपने पार्थिव। अरे माइक ऑफ तो है, और कितना करूं। माइक बंद कर लो कोई पार्टी हो। माइक बंद कर ले भाई। तो कर लिया था पहले से ही, ना जाने क्या हो गया इसको। हाँ सर, fx is equal to, आपको find the local maxima and minima, find the local maxima and minima, x cube by 3 minus 2x square plus 3x plus 1, fx is equal to x4 by 4 minus 2x cube plus 11x square by 2 minus 6x minus 5. Third, fx is equal to x plus 1 by x. ठीक है, इसको दे देते हैं, fx is equal to minus x cube by 3 minus 3x square plus 7x minus 5. ठीक है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स आपको निकालने। चलो एक बार देखें, ट्राई कर लो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके बता दो, तो नहीं तो फिर फर्स्ट वाला मैं वापस से बता दूंगा। कर लो, एक और बताऊं? कर लेंगे सर, कर लेंगे। चलो एक बार फर्स्ट वाले का आंसर निकाल के बताओ तो। आया है। हाँ ठीक है बात। नहीं जा रहे वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। हाँ वो आ रहे हैं सब, मैंने बोला था कि जाएंगे। सर x1 पे लोकल मैक्सिमा देगा ने x3 पे लोकल मिनिमा। हाँ 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 हाँ, सही है सही है।
प्रियांशु उल्टा बता रहे हो, 3 पे मैक्सिमा 1 पे मिनिमा कैसे आ गया? देखो फर्स्ट वाला एक बार और देख लो जिसको भी डाउट हो, है ना। मान लो मैंने एफ डैश एक्स करा तो एफ डैश एक्स करा तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 4x प्लस 3 आ गया। इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसको 0 करा तो x इक्वल्स टू 1 आ रहा है और x इक्वल्स टू 3 आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सीधा सीधा एफ डैश एक्स का बेबीकर बनाएंगे तो 1 और 3 आएगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, 1 के पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो 1 पे मैक्सिमा आएगा और 3 पे मिनिमा आ जाएगा। 3 के पहले नेगेटिव है और आगे पॉजिटिव है। सर सेकंड, बाद में कर ली करेक्ट सर, ये सर यही आएगा सर, यही आ रहा है मेरा। हाँ सेकंड में सर अपन ट्रिपल बार नहीं कर सकते इनका डिफरेंशिएशन? नहीं 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 नहीं, ऐसे जनरलाइज थोड़ी ना चल रहा है, जितनी इच्छा हो कर लेगी कोई भी। रूल है कुछ, तो रूल के से ही चलेगा ना। सर x1 पे लोकल मैक्सिमा देगा 1 पे नहीं। तो फिर 2 पे 2 पे मिनिपा, सर 1 पे मिनिपा मिनिमा, 2 पे हाँ मैक्सिमा और 3 हाँ पे मिनिपा। हाँ हाँ सर 1 पे मिनिमा, हाँ, करेक्ट करेक्ट। फिर 2 पे मैक्सिमा, फिर 3 पे मिनिमा। हाँ हाँ सही है रोहित, रोहित सही है। देखो सेकंड में क्या है कि यदि अपन ने एफ डैश एक्स करा, डिफरेंशिएशन करा तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 आ गया। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 आ गया। ठीक है, राइट। और इसके फैक्टर्स, क्यूबिक के फैक्टर कर रहे हैं। क्यूबिक के कैसे करते हो? क्यूबिक के फैक्टर पहले एक वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं अपन, है ना, याद है? एक वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने लेट्स से x इक्वल्स टू 1 आ रही 1, सर, 1 आ रही सर, है ना। तो x माइनस 1 आ गया, फिर x माइनस 1 से डिवाइड कर लेना उसको, तो बाकी क्या आ रहा होगा? x माइनस 2 एंड x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। तो बस अब इसका सीधा सीधा यदि मैं वेविकर बनाऊंगा 1 2 3 तो ऐसा आएगा, है ना। तो 1 पे पहले नेगेटिव आ रहा है और आगे पॉजिटिव आ रहा है, पहले नेगेटिव आगे पॉजिटिव, तो 1 पे क्या हो गया? मिनिमा हो गया। 2 के आगे पॉजिटिव आ रहा है पहले, फिर बाद में नेगेटिव आ रहा है, 2 पे मैक्सिमा हो गया और 3 पे फिर मिनिमा हो गया।
अगली क्लास 2:30 बजे वाली रख लें क्या अपन, फ्राइडे को जो क्लास है 2:30 बजे में किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब वैसे भी इतने ही तो बच्चे हैं, उतने बच्चे तो 2:30 बजे वाली में भी आते ही हैं भाई, है ना? ठीक है ना, चलो हाँ, तो फ्राइडे को फिर अपन 2:30 बजे रख लेंगे, ठीक है, ठीक है। यस सर। आप सारे दिन फ्राइडे को रख लीजिए हैं? 2:30 बजे रख लीजिए सर आप तो। हर दिन 2:30, हर दिन फ्राइडे को रख। हाँ, थर्ड वाला। सो -1 पे मैक्सिमा और 1 हाँ। पे मिनिमा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, -1 पे मैक्सिमा और 1 पे मिनिमा, है ना? देखो अब इसमें यदि मैंने डिफरेंशिएशन करा, f डैश x हुआ 1, x का 1 और 1/x का कितना आएगा, -1/x² हो गया, ठीक है। इसको यदि मैंने 0 करा, मतलब ये हो गया एक तरह से x² -1/x², इसको 0 करा यदि अपन ने, तो x कितना आ रहा, +-1 आ रहा है ना? अब इसमें एक मिनट देखना तो बच्चों, इसका वेविकर कैसे बनाओगे आप, x +-1 आ रहा है ना? याद है इसका वेविकर कैसे बनेगा, जैसे f डैश x है, वेक्टर्स करें तो x +1, x -1 और x² मतलब x -0 का होल स्क्वायर, x +1 x -1 x -0 का होल स्क्वायर। याद है वेविकर में यदि -1 0 और 1, तो 0 पे पावर इवन है तो 0 पे पावर इवन होती है, रूल याद है, इधर से स्टार्ट करा, 0 पे पावर इवन है तो ये वापस ऐसा जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, 0 पे इवन पावर है, तो -1 के पहले पॉजिटिव आ रहा है, आगे नेगेटिव आ रहा है, तो -1 पे मैक्सिमा, 1 के पहले नेगेटिव आ रहा है, आगे पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, 1 पे मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में बताओ, तो फोर्थ में थोड़ा ढंग से बताना पड़ेगा आपको। सर वे भी कर समझा रही नहीं आया, कैसे बनाया सर? वेविकर में जैसे -1 है, ये आ गया, ये 1 है, ये आ गया, 0 है, ये आ गया, तो वेविकर में एक रूल ये बता रखा था, स्टार्ट हमेशा इधर से करते हैं, स्टार्ट हमेशा इधर से करते हैं, इधर से करा, इधर से करा, ठीक है। तो एक रूल ये बता रखा था आपको कि जैसे इस पे पावर इवन है, तो इस पे पावर इवन है, तो इस पे अपन साइन चेंज नहीं करते हैं, मतलब इसे इधर अभी अपन क्या करते हैं, वेविकर पे हर जगह साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें अपन साइन चेंज नहीं करते हैं, ऐसा। लास्ट वाले में इसमें क्या होगा, जैसे f डैश x मैंने करा, तो f डैश x आ रहा है -x² -6x + 7, है ना? अब जैसे इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअली लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको दिया था, ठीक है। डिफरेंशिएशन करा, ये 0 आ गया, ठीक है, माइनस कॉमन लेके उधर ले गए, माइनस कॉमन लेके उधर ले गए, तो x² + 6x - 7 = 0, x + 7 × x - 1 = 0, ठीक है, तो x = -7 एंड x = 1, x = -7 आ गया, x = 1 आ गया अपने पास, ठीक। तो -7 1, अब देखो वेविकर इसका नहीं बनाना आपको, वेविकर इसका बनाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपना फंक्शन ये था, वो तो अपन ने फैक्टर करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस को कॉमन लेके हटाया था, है ना? वेविकर आपको इसका बनाना है, तो वेविकर इसका बनाना है, तो माइनस, अब ध्यान से देखना, मतलब माइनस कॉमन लिया तो f डैश x ऐसा बन गया, x + 7x - 1, ठीक है। तो अब इसका जो वेविकर बनाओगे, तो आगे माइनस आ रहा है,
तो इसलिए आगे माइनस आ रहा है तो वो इधर से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नीचे से करना पड़ेगा। याद है रूल? माइनस आगे लग रहा है तो फिर स्टार्ट अब आपको नीचे से करना पड़ेगा, और स्टार्ट यदि आप नीचे से करोगे तो इसलिए अब की बार -7 से पहले नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव है, तो -7 पे मिनिमा आएगा और 1 पे मैक्सिमा आएगा। -7 पे मिनिमा आएगा और 1 पे मैक्सिमा आएगा। आएगा समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बस वो वेविकर बनाओ ना, उसमें ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा ना, आपका पता है सारा रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। अभी जैसे इसमें यदि आपने माइनस कॉमन लेके आप ये माइनस हटा देते ना, क्योंकि ध्यान रखना वेविकर आपको ना f' का बनाना, इस इक्वेशन का नहीं बनाना। अब अपन ने क्या सॉल्व करने में माइनस कॉमन लेके हटा दिया, वो एक अलग बात है, पर अपना फंक्शन तो ये था, तो आपको वेविकर इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास अपन दिन में ही रखेंगे फिर 2:30 बजे। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।